Once again, a very warm welcome to our YouTube channel Storytelling with Bani and Poojan। हाल ही में मैंने कारना नाम की एक साउथ इंडियन फिल्म देखी जो मुझे काफ़ी ज़्यादा दमदार लगी। इस फिल्म को IMDb पे 8.6 रेटिंग मिले हैं आउट ऑफ 10 और इससे 93% लोगों ने लाइक किया है। इस फिल्म के बारे में अगर मैं कोई ख़ास बात बताऊं तो वो ये होगी कि इसे क्रिटिक्स ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है। इस कहानी में हमें मेलूर और पोडियाकुलम नाम के दो गाँव की कहानी सुनाई जाती है। मेलूर जहाँ एक पूरी तरह से डेवलप्ड गांव है, वहीं दूसरी तरफ पोडियाकुलम को कोई जानता तक नहीं है। क्योंकि ये 1997 से पहले का वक्त है, इसलिए इंटरनेट इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, वरना शायद ये फिल्म बनती ही नहीं। ये पूरी की पूरी फिल्म हमें एक मुद्दे के आसपास घूमते हुए नजर आती है कि पोडियाकुलम के पास अपना बस स्टॉप नहीं है। अगर उन्हें कोई भी बस पकड़नी हो तो उन्हें मेलूर गांव के बस स्टॉप पे जाना पड़ता है, लेकिन दोनों गांवों के बीच में बिल्कुल कट्टर दुश्मनी है। तो अगर कोई भी उस बस स्टॉप पे जाता है तो उन लोगों की बहुत ज्यादा बेइज्जती की जाती है या तो उन्हें मारा पीटा जाता है। पोडियाकुलम के लोगों ने हर जगह अर्जियां दी हैं। जिस भी इंसान के पास उन्हें उम्मीद देखी उन्होंने हर उस इंसान को अप्रोच किया, लेकिन फिर भी वो लोग अपने गांव में बस स्टॉप नहीं ला पाए। इस फिल्म में हमें इसी से जुड़ा एक हादसा दिखाया जाता है जहां कारना की छोटी बहन की मौत सिर्फ इसीलिए हुई थी क्योंकि उसे सड़क के बीच में मिर्गी का दौरा पड़ा था। लेकिन क्योंकि उनके गांव के पास कोई भी बस नहीं रुकती, इसलिए कोई भी गाड़ी वाला रुका नहीं, जिसकी वजह से उसकी बहन की सड़क पे ही मौत हो गई थी। सब बिल्कुल नॉर्मल चलता रहता है, लेकिन हम देखते हैं कि एक रोज एक प्रेग्नेंट औरत पोडियाकुलम गांव के जंक्शन पर बस का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसको इस हालत में देखकर भी कोई भी बस नहीं रोकता। उसके छोटे से बेटे को ये देखकर गुस्सा आ जाता है और वो बस पे पत्थर मार देता है। जैसे ही ये होता है हम देखते हैं कि बस से सब लोग उतरकर उन्हें मारना पीटना शुरू कर देते हैं। तो वहीं पास में खड़े कारना और उसके दोस्त इस बात पर आवाज उठाते हैं और हम देखते हैं कि वो गुस्से में कुछ ऐसा फैसला लेते हैं जो उनके साथ साथ उनके पूरे गांव का भविष्य बदल के रख देगा। वो मेलूर से आ रही बस को बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से तोड़ते हैं। पोडियाकुलम गांव के बारे में एक और खास बात थी कि वो कोई भी फैसला आपस में ही निपटा लेते थे। इसीलिए जब गांव में ये सब पता चलता है तो गांव के बड़े बुजुर्ग ये डिसाइड करते हैं कि वो अपने गांव के बच्चों को पुलिस स्टेशन तक नहीं जाने देंगे और इस बात को वो खुद ही हैंडल करेंगे। जैसे ही पुलिस आती है पहले तो हम देखते हैं कि वो गांव वालों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, लेकिन टूटने वाली बस एक प्राइवेट बस थी तो बस का मालिक वहां डर जाता है और वो कहता है कि उसे इसे गांव के थ्रू बस चलानी होगी, इसलिए वो नहीं चाहता कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो। बदले में वो गांव वालों से ये वादा करता है कि आते जाते पोडियाकुलम में दिन में बस एक बार बस रुका करेगी। इस बात पर गाँव वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बस मालिक का भी काम बन जाता है। लेकिन पुलिस ऑफिसर की नाक इतनी ज्यादा ऊंची है कि उसे ये बात गवारा नहीं होती, क्योंकि वो गांव के लड़कों को अभी भी पीटना चाहता है। इसलिए वो कहता है कि कुछ सिग्नेचर करने के लिए उन्हें पुलिस स्टेशन साथ चलना होगा। लेकिन गांव के मुखिया के साथ साथ गांव के सब बड़े लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग पुलिस के साथ जाएंगे। गांव के बड़े बुजुर्ग पुलिस के साथ जाते जरूर है, लेकिन एक दिन बीतने के बाद भी वो लोग वापस नहीं आते। जब कारना को ये पता चलता है तो वो गाँव के कुछ लोगों को साथ लेकर पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि पुलिस वाले उन्हें धक्के मारकर वहां से निकाल देते हैं और कहते हैं कि उनके गांव के सब बड़े बुजुर्ग तो पिछले दिन ही निकल गए थे। कारना को ये बात बहुत ज्यादा अजीब लगती है कि आखिर वो लोग चले कहाँ गए। वो पुलिस स्टेशन के बाहर वाली चाय की दुकान पे पूछताछ करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि पुलिस वालों ने उसके गाँव के लोगों को बहुत बुरी तरह से मारा था, क्योंकि उन्होंने पुलिस ऑफिसर से बस नीचे बैठने की इजाजत मांगी थी। चाय देने के लिए लड़का जब पुलिस स्टेशन के अंदर गया था तो उसे भी उन लोगों के साथ वहां अंदर बंद किया गया था। पुलिस ऑफिसर को गांव के लोगों से बस यही प्रॉब्लम थी कि उन्होंने उसके सामने सर नहीं झुकाया था। उस पुलिस ऑफिसर को फिल्म में बहुत ज्यादा दरिंदा दिखाया गया है। जब सब बूढ़े लोग मेज और कुर्सियों के नीचे छुपने लगते हैं तो हम देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर उन्हें खींच खींच कर बाहर लाता है और उन्हें बुरी तरह से मारता है। वो पुलिस ऑफिसर कितना दरिंदा था, इस बात का आइडिया हम इस बात से लगा सकते हैं कि जब वो पुलिस ऑफिसर उन्हें मार रहा होता है तो उसी की टीम का एक ऑफिसर अपने आप को वॉशरूम में बंद कर लेता है। वो जोर जोर से रोना शुरू कर देता है और उन चीखों को अवॉइड करने के लिए वो अपने कान बंद कर लेता है। कारना जैसे ही ये सब सुनता है हम देखते हैं कि वो गुस्से से पागल हो जाता है। वो पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है और सब चीजों को तोड़ना फोड़ना शुरू कर देता है। वो उन लोगों को हर जगह ढूंढता है, लेकिन उसे वो कहीं भी नजर नहीं आते। तभी हम उस पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसने अपने आप को वॉशरूम में बंद किया था। वो कारना के पास आता है और छत की तरफ इशारा करता है, जहां हम देखते हैं कि गांव के सब बुजुर्ग लोग वहां छत पर अधमरी हालत में पड़े थे। उनकी हालत इतनी ज्यादा बुरी होती है कि कारना जब उन्हें आवाज लगाता है तो उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। कारना अब उन लोगों को वहां से लेकर चला तो जाता है, लेकिन वो ये बात जानता है कि पुलिस वाले वापस जरूर आएंगे, इसीलिए वो लोग लड़ाई करने के लिए पूरी तैयारी करने लगते हैं।
जब पुलिस वाले गांव की बिजली काट देते हैं तो कान्हा और गांव वालों को ये लगता है कि शायद वो रात को हमला करेंगे, लेकिन बिल्कुल सुबह सुबह हम देखते हैं कि कान्हा के लिए एक चिट्ठी आती है और उस चिट्ठी में ये लिखा था कि कान्हा का सीआरपीएफ में सिलेक्शन हो गया है। पूरा गांव खुशी से झूम उठता है और उसे कहता है कि उसे चले जाना चाहिए। कान्हा उन सबको डांटता है और ये कहता है कि ये सब उसी ने शुरू किया है और अब वो अपने गांव वालों को ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन सब के सब लोग किसी तरह से उसे मना लेते हैं और उसे वहां से भेज देते हैं। थोड़ी ही देर में वहां पुलिस ऑफिसर कलेक्टर के साथ आते हैं। गांव के लोग जब कलेक्टर से कहते हैं कि उन्हें बस उन्हीं से बात करनी है और पुलिस ऑफिसर से नहीं, तो इस पर कलेक्टर ना में अपना फैसला सुनाता है और पुलिस वालों को लाठीचार्ज के लिए कहता है। पुलिस ऑफिसर्स गांव में आके सबको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। औरतों के साथ साथ वो बच्चों और बूढ़ों को भी बहुत बुरी तरह से मारते हैं। कान्हा के दोस्त यामिन से ये सब देखा नहीं जाता। सब लोगों को बचाने के लिए वो अपने आप पर मिट्टी का तेल छिड़ककर खुद को आग लगा देता है। ये देखकर गांव के सब लोग टूट जाते हैं कि तभी हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा घोड़े पर सवार होकर कान्हा के पास जाता है। जब कान्हा को इस बारे में पता लगता है तो हम देखते हैं कि अपना सीआरपीएफ का ऑफर लेटर छोड़कर वो वापस गांव चला जाता है। वहां जाकर वो कुछ पुलिस ऑफिसर्स को जान से मार देता है और उनके हेड को अपने साथ कमरे में बंद कर लेता है। पुलिस ऑफिसर कन्नापिरन अभी भी अपनी बातों पर अड़ा रहता है। वो कान्हा से कहता है कि अभी भी अगर वो उसके पैरों में गिरकर उससे माफी मांग ले तो वो उसे और उसके गांव वालों को छोड़ देगा, लेकिन अगर उसने उसे कुछ भी किया तो उसके साथ साथ उसका पूरा गांव भी खत्म हो जाएगा। कान्हा कहीं ना कहीं ये बात जानता है कि अगर उसने कन्नापिरन को जान से मारा तो वो भी वहां से बचकर निकल नहीं सकता। क्योंकि कन्नापिरन बार बार उसके गांव को बर्बाद करने की बात कर रहा है तो हम देखते हैं कि कान्हा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसका गला काट देता है। इसके साथ ही कान्हा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 10 साल बाद आजाद होकर जब वो अपने गांव वापस आता है तो वो देखता है कि उसका गांव पूरी तरह से डेवलप हो चुका है। उसकी बहन पद्मिनी की शादी हो चुकी है और वो लड़की द्रौपदी जिसे वो प्यार करता था वो आज भी उसका इंतजार कर रही थी। बस स्टॉप होने के साथ साथ अब उसके गांव में स्कूल और मिनी बस भी थी। इस फिल्म का जो सबसे बड़ा हाईलाइट था वो इस फिल्म का म्यूजिक था। जब भी आप इस फिल्म का म्यूजिक सुनोगे आप कहीं ना कहीं सिचुएशन से रिलेट कर पाओगे। इस फिल्म में एक सीन है जब यामिन अपनी मरी हुई पत्नी के लिए गाना गाता है। वो गाना जितना ज्यादा इमोशनल और जितना ज्यादा स्वीट है उससे कहीं ज्यादा बेहतर है धनुष का डांस। इस फिल्म के म्यूजिक में और इस फिल्म के डांस में आपको एक अलग तरह का जोश दिखाई देगा। बट अगर मैं आपको इस फिल्म से जुड़ा हुआ अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊं तो इट्स अ मस्ट वॉच। आप जब भी ये फिल्म देखोगे आप 3-4 बार तो रो ही जाओगे। सो थैंक यू सो वेरी मच। हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि आपको इस फिल्म की कहानी कैसी लगी। इस फिल्म में भले ही थोड़ी सी लड़ाई थोड़ा सा गुस्सा है लेकिन ये टिपिकल साउथ इंडियन फिल्म नहीं है। इस कहानी में आपको बहुत ही साधारण से लोग दिखाए जाएंगे जो कि बस अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना चाहते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच गाइस एंड स्टे ट्यून्ड।